Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive free webinar series on TraderMe program. TraderMe program फिर से शुरू हो रहा है नया बैच और ये फ्री वेबिनार सीरीज में आप जानोगे कि एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चीज करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी का क्या रोल है, माइंडसेट का क्या रोल है, सपोर्ट का क्या रोल है, इंप्लीमेंटेशन का क्या रोल है, कैसे वॉलेटाइल मार्केट्स को ट्रेड करते हैं और कैसे ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करते हैं, किस किस तरह का ट्रेडिंग होता है, किस तरह का ट्रेडिंग हमको सूट करेगा, कैसे आप ट्रेडिंग को एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने अपने होम मेकिंग के साथ या अपनी पढ़ाई के साथ। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप पूरा सब कुछ छोड़ के ट्रेडिंग करो, आप अपने जॉब के साथ सबके साथ कर सकते हो एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम। और कुछ सालों के बाद जब आपके पास एक्सपर्टीज आ जाए, काबिलियत आ जाए, फिर आप इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। ये ट्रेडरमी प्रोग्राम है क्या, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज कवर होती है, वो सारी चीजें मैं आपको इस फ्री वेबिनार सीरीज में बताऊंगा। ये पहला वेबिनार है, अगर ये आप पहले देखोगे उसके बाद एक होमवर्क मिलेगा, उसके बाद एक दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आप हमसे जुड़ना चाहते हो कि नहीं एक साल के लिए। और अगर नहीं भी जुड़ोगे तो इस पूरे 3 वेबिनार में आप बहुत कुछ सीखोगे जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम इन इंडिया, जो बहुत पहले हमने शुरू किया था 2008 में और आज हम उसको 15 साल 16 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं मलकान जू का। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रेडमी प्रोग्राम 14.4 बैच। ये लेटेस्ट वर्जन होता है, जैसे आईफोन 14 15 होता है वैसे हमारे प्रोग्राम्स भी अपग्रेड होते हैं क्योंकि हम नई नई चीजें ऐड करते हैं, नए नए कोर्सेज मैं खुद भी करता हूं और उसी में से जो बेस्ट चीज मुझे सीखना है वो मैं अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करवाता हूं। सो योर वे टू फ्रीडम, फॉर्च्यून, फुलफिलमेंट एंड फन। ना पहले तो इसको ही समझते हैं कि ये प्रोग्राम में अगर मैं खाली पैसे बनाने की बात करता या ट्रेडिंग की बात करता तो मैं यहाँ पे लिखता था योर वे टू बिकम और क्रिएट फॉर्च्यून। बट इट्स नॉट ओनली फॉर्च्यून, इट्स अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट फुलफिलमेंट एंड इट्स अबाउट फन। सो मजा भी आना चाहिए, काम कुछ अच्छा काम कर रहे, सिस्टमैटिक काम करे वैसा भी लगना चाहिए, फुलफिलमेंट होना चाहिए, फ्रीडम भी होना चाहिए कि मैं अपने जॉब के साथ भी कर सकता हूँ या जॉब में फ्रीलांसिंग करते करते भी कर सकता हूँ और ऑफ कोर्स पैसा तो बनाना ही है। सो दैट्स द प्रोग्राम। इट्स हु इज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ना प्रोफेशनल ट्रेडर मतलब क्या? प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज मार्केट में, कमोडिटी हो या करेंसी हो या लिक्विडिटी हो या ना हो, या इक्विटी मार्केट हो या फॉरेन मार्केट्स हो, कोई भी मार्केट में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करके रेगुलर इनकम बना सकता है। व्हेन आई से रेगुलर इनकम, इट डज नॉट मीन सैलरी इनकम, हर महीने जैसे सैलरी आती है ऐसे नहीं, बट रेगुलर मतलब एक कंसिस्टेंट पैसा बन रहा है हर साल, फिर मार्केट चॉपी हो या वॉलेटाइल हो या साइडवेज हो या ट्रेंडिंग हो, राइट। सो ये हो गया प्रोफेशनल ट्रेडर। और उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन स्क्रीन के सामने ट्रेड करते रहो और फिर भी लॉस करो या स्ट्रेस में रहो या छोटा मोटा पैसा बना लो। दैट्स नॉट व्हाट वी आर। वी आर नॉट इनटू इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग और जॉबिंग। आप वी आर इनटू प्रोफेशनल ट्रेडिंग, राइट? लाइक एनी अदर प्रोफेशन, लाइक डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, trading is also a profession. So that's what it is. Now what do you need to become a professional trader? क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो हम ये पूरे प्रोग्राम में और पूरी वेबिनार सीरीज में कवर करेंगे ताकि आप समझ सको कि क्या रास्ता अपनाना है मुझे। So what are the things which you need? One is definitely you need is mindset, right? One definitely you need is strategy. And third important thing what I need from you is to have a strong desire. Mindset, skill set and desire. Desire मतलब मुझे एक चाह होनी चाहिए कि भाई मुझे एक नया इनकम खड़ा करना है। कोविड के बाद हम सबको समझ में आ गया कि एक इनकम होना जरूरी है, अलग इनकम, एक्स्ट्रा इनकम होना जरूरी है, एक पैरेलल इनकम होना जरूरी है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये एक इनकम है जो आप कहीं से भी कर सकते हो। सो माइंडसेट, स्किल सेट एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, टू अर्न मनी एंड टू बिकम फाइनेंशियली free, right? So what we have, we started 2009. This is 2009 बैच ऑफ ट्रेडमी। उस टाइम पे ट्रेडमी का नाम भी अलग था, मेंटर प्रोग्राम। और ये 10 जन हमारे एक छोटे से रेंटेड ऑफिस में हम ये प्रोग्राम करते थे। वहां से आज हम 2024 में आ चुके हैं जहां पे हजारों लोगों ने ये प्रोग्राम किया है और ये पूरा ऑनलाइन है और दुनिया भर से लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। सो दिस इज द लॉन्ग जर्नी और इसके बीच में बहुत सारे पड़ाव, बहुत सारे चेंजेस भी है हमारे प्रोग्राम में। सो whom is this TraderMe program for? Right, for everyone. Or I would say for people who are doctors, lawyers, engineers, chartered accountants. Uber ड्राइवर ने भी किया है, कोई किसान ने भी किया है, कोई रिक्शा ड्राइवर ने भी किया है और लॉयर्स ने भी किया है और होम मेकर्स ने भी किया है, स्टूडेंट्स ने भी किया है।
पहले मुझे खुद को ऐसा लगता था कि नहीं, ये होगा, इसको मैं नहीं सिखा सकता हूँ या ये नहीं कर पाएगा, बट जब मुझे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अभी लगता है कि कोई भी सिखा सकता हो। तो कितने सारे आप ये पेज पे जब जाओगे या इसके पहले के पेज पे थे, वहां पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स होंगे। कुछ उबर ड्राइवर जैसे, वो भी टैक्सी चलाते चलाते कहीं पे वेबिनार का ऐड देखा, फिर वेबिनार देखा, फिर ट्रेडमी ज्वाइन किया और वहां से ट्रेडिंग करना सीख लिया। किसान जो पहले रोज खेतीबाड़ी करते थे, वहां से ट्रेडिंग करना सीख गए, इंग्लिश बोलना सीख गए, एक्सेल सीख गए, अपने फैमिली मेंबर्स को सिखाया और आज ट्रेडिंग भी कर रहे, खेती भी कर रहे। सो दोज काइंड ऑफ एग्जांपल्स या सो इट्स ओनली अगेन कम्स टू थ्री थिंग्स। वन, यू नीड द माइंडसेट, वन यू नीड द स्किल सेट, एंड वन यू नीड स्ट्रॉन्ग डिजायर। मतलब आपके अंदर एक चाह, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। सो दैट्स फॉर ऑल दोज पीपल ट्रेडमी प्रोग्राम इज, राइट? सो कॉमन मिथ्स अबाउट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को बस्ट करेंगे इन पूरे वेबिनार सीरीज में, कि इसमें कोई बैकग्राउंड चाहिए, या मुझे मैथ्स में अच्छा होना चाहिए, मुझे अकाउंट्स में अच्छा होना चाहिए, या मैंने पहले ट्रेड किया होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हो, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट का, तो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आपका स्लेट क्लीन है। कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो 10 साल से ट्रेडिंग करते हैं और उनको पहले बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ता है, राइट? क्योंकि एक सिस्टमैटिक अप्रोच हम फॉलो करते हैं, जहां पे कोई टिप्स, कोई कॉल्स, कोई व्यूज, कोई गट फीलिंग पे काम नहीं, का एक प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या होता है? एक बोरिंग प्रोसेस होता है। इसमें कोई एक्साइटमेंट वाला काम नहीं है। काफी लोग स्टॉक मार्केट को एक्साइटमेंट का टूल समझते हैं, कि वहां पे रोलर कोस्टर जैसा होता है, ऊपर नीचे, मजा आता है लेकिन पैसा नहीं बनता है। रियल बिजनेस कभी होता है जब वो बोरिंग हो जाता है, और जब बोरिंग होता है तो हम उसको सिस्टमैटिकली कर पाएंगे रूटीन के हिसाब से, और देन द रियल मनी स्टार्ट्स कमिंग अप। सो कॉमन मिथ्स अबाउट ट्रेडिंग इज दैट इट इज एक्साइटिंग, वन। सेकेंड, इट इज अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल तो है ही, बट हमको प्रिडिक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। हमको खाली मार्केट को फॉलो करना है। जब आप दूसरे वेबिनार में जाओगे, मैं आपको एक अपनी फेवरेट ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम सिखाऊंगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि कितना आसान है एक सिस्टम को फॉलो करके ट्रेड करना। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपना ऑर्डर डाल दो, ट्रेड डाल दो, फिर आप अपना काम करो, मार्केट अपना काम करेगा। सो ऑल दोस मिथ्स। और ऐसा भी है कि बहुत बड़ा पैसा चाहिए बड़ा पैसा बनाने के लिए, दैट ऑल्सो इज अनदर मिथ। सो वील ब्रेक दैट। आई एम टू ओल्ड टू लर्न और आई एम टू यंग टू लर्न। और आप देखोगे ये पेज पे इतने ओल्ड स्टूडेंट्स भी है, यंग स्टूडेंट्स भी है, they have done the program. So it's all this myths has to be broken. So make sure you also watch all the testimonials, there is a documentary on Trade Me program which we created from a live event. So make sure you watch all that as well, right? So all these myths will be broken. Now 14.4 बैच जो है ये शुरू हो रहा है बहुत जल्द, और आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ 1 साल के लिए। और सबसे पहले देखना है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है। अब जो मार्केट है ये रिसेशन प्रूफ ऑनलाइन इनकम है, राइट? ये एक ही ऐसा बिजनेस है, एक ही ऐसा मार्केट है जो एक भी दिन लॉकडाउन में भी बंद नहीं था, राइट? कंप्लीटली ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन इनकम। घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इफ यू आर होम मेकर और यू हैव अ बिजनेस वेयर यू ऑपरेट फ्रॉम होम, राइट? एंड यू कांट गो आउट फॉर एनी अदर रीजन, यू कैन स्टिल डू दिस, राइट? You just need Wi-Fi, which is now easily available in the rare parts of the country also, 5G के हिसाब से. So it's an online thing. Then second, easy accessibility. जैसे आजकल क्या इतना आसान हो गया, ऐप डाउनलोड किया, अकाउंट में पैसा डाला, आप मोबाइल से ट्रेड कर सकते हो, राइट? आई एम ट्रेडिंग सिंस 1996, जब चार्ट्स भी अवेलेबल नहीं थे, मैं हाथ से चार्ट ड्रॉ करता था, आज तो आपके टैब पे, आपके मोबाइल पे आ गया है. देन फुल टाइम पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, फुल टाइम इनकम भी बन सकता है या पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है. ऐसा नहीं है कि मेरे को सब छोड़ के करना पड़ेगा. और ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या देख रहे हो आप कितना भी साल का रिटर्न देखो, इक्विटी हैज ऑलवेज आउट परफॉर्म. आप लास्ट 200 साल का भी रिटर्न देखोगे ना, तो भी इंडिया का मार्केट देखो या वर्ल्ड मार्केट, स्टॉक्स हैव ऑलरेडी ऑलवेज आउट परफॉर्म. गोल्ड, बॉन्ड्स, debts, all those are underperformed and stocks are the highest, even real estate. So stocks are the highest perform, but उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, systematic trading करना पड़ेगा. Now look at the way it is growing in India. The number of demat account which has gone up in the last few years is crazy, especially after COVID. But ऐसा नहीं कि ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे तो ज्यादा लोग पैसा बना रहे. जो पैसा बनाने का जो रेशियो है is still 90-10. राइट? 90% लोग लॉस करते हैं, 10% के अंदर लोग पैसा बनाते, कुछ ब्रेक इवन करते हैं. ये रेशियो इतना नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग गट फीलिंग या कोई इंफॉर्मेशन या कोई स्ट्रैटेजी के बिना ट्रेड करते हैं. डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आप पहले पढ़ाई करोगे, कॉलेज जाओगे, फिर जाके अपना प्रैक्टिस करोगे, फिर जाके अपना दुकान खोलोगे, अपना क्लिनिक खोलोगे. बट ट्रेडिंग आज किसी ने बोला, कल खरीद लिया, एंड दैट्स व्हाई पीपल लूज मनी. बट द पॉजिटिव साइड इज that only 10% people make money. So where does all the money go?
जो 90% लॉस करते हो जाता कहाँ है? 10% के पास जाता है. So if you have an edge, if you have the strategy, if you have the mindset, if you have the skill set, and if you have the desire, you can make all that money. So that's a huge potential for those 10% people. And now especially इंडिया में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि हिस्ट्री क्या बताता है कि जब भी मार्केट में एक बड़ा क्रैश होता है, 2008 का करेक्शन हुआ था, जो सब प्राइम क्राइसिस, जहां से मलकानजी की शुरुआत हुई, उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली हुई विच इज 180%, राइट, 180%. That was 2008 and that was also a leap year, right? और वहां पे एक बड़ा क्रैश हुआ. Then we had 2011 जहां पे एक मार्केट साइडवेज गया और उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली हुई 2012 में, again a leap year, right? So if you see there are huge potential, huge movements in leap year, बड़ी rallies. And then we see 2015 which was again a small correction of 12 months जैसा दिख रहा है, और वहां से एक बड़ी रैली which is again a leap year 2016. So these are the possibilities of the past. Now we are in 2020, COVID again a leap year, big volatility, big fall के बाद तुरंत 3-4 महीने के करेक्शन के बाद एक बड़ी रैली 150% की, राइट. तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि मार्केट रिएक्ट करता है और वापस बाउंस बैक करता है. लास्ट 20 साल में निफ्टी हैज ग्रोन फ्रॉम 6,000 to 25,000, 22,000 and going towards 25, 30,000. So in the next few years. So this is what the history says. Now we are in 2023. क्या हुआ? वहां पे 22 में करेक्शन हुआ, 9 महीने का, 10 महीने का, और वहां से रैली शुरू हुई जो अभी तक चल रही है, राइट, विच इज वी वेंट अप टू 22,000. बट 2024 अलग हो सकता है. क्यों? 2023 में तो बहुत ही स्मूथ मूवमेंट थी, बट 2024 थोड़ा अलग हो सकता है. अब जब मैं 2024 दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आपको तो ये तो साल है, ये तो नया साल शुरू हो गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ 2024 देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है पता है? एक बड़ी अपॉर्चुनिटी. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा साल है जो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है जहां पे इंडिया का इलेक्शन है और यूएस का इलेक्शन है, और उसके साथ साथ और 50 कंट्री में इलेक्शन है. ना चलो वो छोटे कंट्रीज का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना कंट्री का तो इलेक्शन फर्क पड़ेगा, प्लस यूएस का भी फर्क पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द ग्रैंडफादर और द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल इकोनॉमीज, राइट. सो वहां ये 2 इलेक्शन एक ही साल में, और उसके साथ साथ ये लीप ईयर, जो मैंने बताया कि हर एक लीप ईयर में बड़ी वॉलेटिलिटी होती है. 1992 हर्षद मेहता स्कैम, राइट, 2000 .com बबल, 2008 सब प्राइम क्राइसिस, 2020 कोविड, ये सारे लीप ईयर्स है. और अब 2024 इज ऑल्सो अ लीप ईयर. एंड देन नंबर 8, इफ यू बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, इट्स कॉल्ड द शनि का नंबर है जो बहुत वॉलेटिलिटी देता है, राइट. अभी रिसेंटली देखा होगा आपने, 17 जनवरी को एक बड़ा फॉल आया. सो 17 जनवरी इज ऑल्सो नंबर 8, टोटल करोगे तो भी नंबर 8. आई नो सम मे नॉट बिलीव इट बट इट वर्क्स, राइट. सो ऑल दिस पुट टुगेदर, एक चीज पक्की है, क्या होने वाला है? वॉलेटिलिटी. अब 2023 में अगर आपने पैसा बनाया तो वो शायद स्किल भी हो सकता है, लक भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है. बट 2024 जो बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है और जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अगर उसमें आप पैसा बनाओगे तो उसके लिए डेफिनेटली स्किल लगेगा, लक का काम नहीं है, राइट. सो और वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा, विच वी आर गोइंग टू से. नाउ लेट्स से ट्रेंडिंग मार्केट कैसा होता है? एकदम स्मूथ. यहाँ पे सब लोग पैसा बनाते हैं. म्यूचुअल फंड भी पैसा बनाएगा, ब्रोकर्स भी पैसा बनाएंगे, पोर्टफोलियो मैनेजर भी पैसा बनाएगा, एक आम आदमी भी पैसा बनाएगा, और एक स्किल्ड आदमी भी पैसा बनाएगा. वेरी स्मूथ. 2020 to 2021 नॉन स्टॉप, राइट. और आप और एक साल जैसे लास्ट ईयर 2022 to 23, सुपर. दिस इज इजी. यू यूज एनी सिंपल स्ट्रैटेजी. इवन इफ यू डोंट यूज स्ट्रैटेजी, पीपल मेक मनी. बट 2024 विच इज सपोज टू बी वॉलेटाइल, वो शायद ऐसा हो सकता है, ऊपर नीचे, क्योंकि एक इवेंट होगा, एक बजट होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर दूसरा बजट होगा, क्योंकि साल में 2 बार बजट होते हैं, प्री इंटरिम बजट और मेन बजट. उसके बाद फिर से दूसरा इलेक्शन आएगा, यूएस का इलेक्शन आएगा, और बीच बीच में बहुत सारे और इलेक्शंस चलते रहेंगे, नए नए अनाउंसमेंट होंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी. तो ये अगर साल ऐसा रहेगा तो उसमें आपको क्या चाहिए? प्लस लीप ईयर है, आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको एक माइंडसेट चाहिए, राइट. नसीब से काम नहीं चलेगा. And this is another sideways market. So market हमेशा trended नहीं होता. It's a cycle. Trending market, non-trending market. Trending market, non-trending market. Uptrend and downtrend. How you can make money in this? That's what all about. This is a huge opportunity. अभी आप लोगे, सर आप हमको डरा रहे हो 2024 में वॉलेटिलिटी होगी. मैं आपको तैयार कर रहा हूँ. या तो वॉलेटिलिटी का शिकार बनोगे या वॉलेटिलिटी का फायदा उठाओगे. कोई ना कोई तो फायदा उठाने ही वाला है. कुछ लोग शिकार भी बनने वाले हैं. Now you decide which camp you want to be. Right, so Malkanji stock trading redefined. Simplicity is our key. हम लोग को इतना आसान करना है कि ये आम आदमी भी सिखा सके, सीख सके और ट्रेड कर सके. क्यों? क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी 2008 में, मैंने शुरुआत की थी जहां हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, बट मेरी जो ट्रेडिंग की शुरुआत है वो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था.
When I was in 8th standard, I used to go to my dad's office, और वहाँ पे मैं अपने मेरे फादर के साथ ऑफिस जाता था, और वहाँ पे सब लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे. दैट वाज 1993, आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, और तभी हर्षद मेहता वाला स्कैम चला था. तभी मुझे बहुत फैसिनेशन हो गया ये नंबर गेम से कि ये क्या ऊपर जा रहा है. मैं बहुत सारे सवाल पूछने लगा, और मैंने डिसाइड कर लिया कि जैसे ही मैं 10th स्टैंडर्ड खत्म करूंगा, मैं स्टॉक मार्केट ज्वाइन करूंगा. और एक्चुअली मैंने किया अगेंस्ट ऑल माय पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स विशेस. मैंने कॉलेज भी ऐसा चुना जो स्टॉक मार्केट के नजदीक था, विच इज केसी कॉलेज. एक्चुअली आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्टॉक मार्केट, एंड पार्ट टाइम में मैंने बीकॉम भी कर लिया. बट इन दिस 5 years आई लर्न अ लॉट. आई वॉज ऑब्जर्विंग फॉर द फर्स्ट ईयर. मैं खाली पहले साल देखने को जाता था, लिखता था नोट्स पे, ओपन हाई लो क्लोज, और वापस आ जाता. दूसरे साल मैंने हिम्मत करके छोटा मोटा ट्रेडिंग शुरू किया, और वो पूरा लॉस हो गया. उसके बाद फिर से लिखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, फिर से छोटा मोटा ट्रेडिंग शुरू करना किया. मैंने स्ट्रैटेजी सीखा, BTST, और मार्केट बुल मार्केट ने पकड़ा 97, 98, 99. .com बबल जो हुआ उसके पहले बूम भी हुआ था. एंड दैट्स वेयर आई मेड 20 lakh rupees. When before I was 20 years old, I made 20 lakh rupees. एंड दैट वाज अ बिग aha मोमेंट. मुझे लगा अब तो मैं करोड़पति बनूंगा, अब तो मुझे पढ़ाई की भी जरूरत नहीं. बट वो मेरा नसीब था. जैसे मैंने बताया, अप ट्रेंड में कोई भी पैसा बनाता है. और फिर जो मार्केट गिरा 2001 में .com बबल, तो जो 20 कमाए थे वो भी गए और ऊपर से गए. एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट ईजी. वी नीड टू लर्न, वी नीड टू मास्टर. एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस बाय डूइंग फाइनेंस MBA, and I started doing technical analysis from books and seminars and workshops. Between 2001 and 2007, I read like 400 plus books on stock market. एंड उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, ब्रोकर बना, सब ब्रोकर बना, ट्रेडिंग किया, क्लाइंट्स के साथ ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ. बट 2007 के एंड में, जब दिसंबर में मार्केट एकदम पीक पे था, तभी मैंने वही एनालिसिस किया जो रिसेंटली बहुत बार मैंने यूट्यूब पे दिखाया. मल्टीपल डाइवर्जेंस थे, रेंज शिफ्ट था, और मार्केट क्रैश हो सकता है, वैसा रिपोर्ट पब्लिश किया. और एक्चुअल में मार्केट क्रैश हुआ जनवरी, वही डेट पे जो इस साल में हुआ, जिसको हम एनिवर्सरी डेट बोलते हैं. अराउंड 20th of January मार्केट क्रैश्ड in 2008 20% in 2 days, and that was a turning point of my life. इस बार पहली बार क्रैश हुआ और मुझे लॉस नहीं हुआ, और तब मैंने डिसाइड किया कि ये चीज चलती है अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड विद मलकांजू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. मैंने और मेरी वाइफ ने ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू की. एक छोटे से ऑफिस में हम ट्रेड करते थे, छोटे ऑफिस में, और वहां से हम सिखाते थे कि कैसे ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं. राइट, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. एंड फ्रॉम देयर दोस कॉम्प्लेक्स टूल्स बिकम ईजी. कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टूल है, बहुत सारी, इतनी सारी जार्गन यूज करते हैं लोग, इतना सारा वो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि हमको लगता है कि ये रॉकेट साइंस है. बट हमने सोचा हम इसको सिंपल करेंगे. राइट, देन वी सेड दैट लैक ऑफ नॉलेज वाज द मेन प्रॉब्लम फॉर पीपल हु लूज मनी. सो हमने उसको ठीक किया कि ये पढ़ाई करो, ये वीडियो देखो, ये बुक पढ़ो, ताकि आप इसको समझ सको. लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, सबसे बड़ी गलती वही होती है. सिस्टम समझ में आता है, ट्रेड समझ में आता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग या रिस्क को कंट्रोल नहीं कर रहे, स्टॉप लॉस नहीं रखते, तब जाके लॉस होता है. वो मैंने बहुत बार गलती की, वो सिखाना शुरू किया. फिर स्कैटर्ड एजुकेशन, बहुत सारी बुक्स और किताबों से पढ़ने को बहुत मिलता है, इंफॉर्मेशन बहुत मिलता है, बट उसको स्ट्रक्चर नहीं कर सकते. जैसे आप पढ़ाई करते हो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड होता है. तो हमने पूरे एजुकेशन को स्ट्रक्चर कर दिया कि पहले बेसिक सीखो, फिर बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर एडवांस सीखो, फिर उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर इंप्लीमेंट करो, फिर बैक टेस्ट करो, फिर चेक करो कि कैसे होता है. तो स्कैटर्ड एजुकेशन को हमने स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन में कर दिया, और मार्केट नॉइज खत्म कर दिया. मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम सीखते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं, जब आप ट्रेड एंड मी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो पहला डूज एंड डोंट्स में क्या आएगा पता है? डोंट्स में नो टीवी, नो इन्फॉर्मेशन, नो यूट्यूब चैनल, नो इंस्टाग्राम, नथिंग, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस. आप अपना चार्ट देखो, अपना ट्रेड देखो, अपना स्टॉप लॉस डालो, और काम खत्म. राइट, सो नॉइज मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि क्या करना चाहिए. यू डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी व्हाट शुड आई बाय, वेदर आई शुड बाय और नॉट, हाउ मच शुड आई होल्ड, व्हाट इज द स्टॉप लॉस. यू नो एवरीथिंग, and you are responsible for your profits and you are responsible for your losses. Right, that's how we did. Now there's a big difference when I started and now what is it. When I started it was all about fundamentals. लोग technical analysis को तो उन लोग मानते भी नहीं थे. उन लोग को ऐसे बोलते थे ये तो चार्टिस्ट है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, फंडामेंटल होना चाहिए, ब्लू चिप कंपनी होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. न्यूज चैनल भी उस टाइम पे एक ही थी, CNBC. आजकल 10, 12, 15 चैनल है. राइट, और ब्लू चिप कंपनीज बोलते थे. आजकल आप ब्लू चिप वर्ड ही नहीं सुनते होंगे. राइट, ब्लू चिप मतलब वो रिलायंस और टाटाज और ITC वैसे स्टॉक लेके रख दो 10 साल के लिए, आपके बेटे की शादी हो जाएगी, एंड ऑल दैट स्टफ. राइट, एंड देन ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता था, ऑल वॉलेटिलिटी बहुत कम थी. दिस इज द ओल्ड वर्ल्ड. बट व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड राइट नाउ? अभी कैसा है मार्केट? नाउ इट इज ऑल अबाउट टेक्निकल. अब टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल से भी आगे. हर एक ब्रोकिंग हाउस में, हर एक चैनल पे, हर एक जगह पे टेक्निकल एनालिस्ट है. Right, the number of people who learn technical analysis, the number of YouTube channels technical analysis has is huge.
एंड बिकॉज द वॉलिटिलिटी हैज गॉन अप, नाउ द मोमेंटम का जमाना है. पहले फंडामेंटल्स था, मोमेंटम मतलब स्पीड. आप देखोगे कि जितना पैसा वॉरेन बफे ने 70 साल में बनाया, उससे ज्यादा पैसा इलॉन मस्क ने लास्ट 20 साल में बनाया, because of momentum, technology, innovation. The same thing, if you see Ambani is there since so many years, like around from Dhirubhai Ambani to Mukesh Ambani, they created massive wealth in last 50 years. But you look at Adani, last 15, 20 years, right? It's all about momentum. Just an example, but अभी आजकल आप देखोगे stocks जो momentum में आते हैं, जैसे last year हमारे जो momentum stocks थे, REC, PFC, they went 3 times in less than a year. So if you get one good stock, अब पहले के जमाने में बोलते स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. आज ये जमाना नहीं है. नाउ स्लो एंड स्टडी डजंट इवन क्वालिफाई द रेस. सो यू हैव टू बी विद द मोमेंटम. दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, एआई का जमाना है, कितने सारे जॉब्स आइसोलेट या ऑब्सोलीट हो गए बिकॉज ऑफ एआई, राइट? सो यू हैव टू बी इन मोमेंटम. क्या अभी चल रहा है उसके पीछे जाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. हाई वॉलिटिलिटी, पहले ग्लोबल मार्केट्स, फिर करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ये सब का इतना असर नहीं होता था. आजकल सब इंटरकनेक्टेड है, राइट? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ इनोवेशन, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल दैट इज बिकम हाईली वॉलेटाइल. तो अगर यहां से मैं 5 साल के बाद क्या होगा उसका व्यू ही नहीं ले सकता. पहले ऐसा था कि हाँ चलो L&T ले लो 5 साल के लिए, ITC ले लो 10 साल के लिए, बट नाउ वी कैन नॉट से बिकॉज ऑफ द इनोवेशन 5 साल के बाद वो कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, या ऊपर रहेगी, या ब्लू चिप में से स्मॉल चिप बन जाएगी, या स्मॉल चिप में से ब्लू चिप बन जाएगी. दैट्स व्हाई वॉलेटिलिटी इज हाई, इट बिकम्स मोर डायनामिक एंड टू मच डेटा. इतना डेटा आता है हमको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ सिस्टम, सम काइंड ऑफ प्रोसेस टू ट्रेड इन द मार्केट, राइट? एक परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट मतलब रूल बेस्ड एंट्री, रूल बेस्ड एग्जिट, रूल बेस्ड स्टॉप लॉस और री एंट्री. ये पूरा एक बार डिफाइन हो गया ना, फिर मेरे को सारा न्यूज सब कुछ देखना नहीं है, मेरे को अपना ट्रेड करना है. एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो लेट जस्ट डू इट लाइक अ डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट. सब काम का एक प्रोसेस होता है, वैसे इस काम का भी एक प्रोसेस है, राइट? सो दैट्स व्हाट मेक्स यू अ प्रो ट्रेडर, राइट? इट हैव टू वर्क नॉट ओनली ऑन द सिस्टम. व्हाट मलकानजी का दूसरा यूएसपी क्या है अपार्ट फ्रॉम बीइंग सिंपल? पहला यूएसपी क्या है? वी मेक इट वेरी सिंपल. आप अगर 70 साल के भी हो या 17 साल के भी हो, you can learn it. Whether you are a doctor, engineer, or you're a homemaker, you can learn it. But the one thing which we focus on, another thing what we focus on is, we not only focus on trading, we focus on internal forces. हमारे mind, body और soul पे भी काम करना पड़ेगा, right? खाली strategy से अगर पैसा बनता तो सब बना लेते. YouTube पे ओपन है, मेरे चैनल्स पे भी है, बाकी चैनल्स पे भी है. वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो ओपन है, उसके पास क्या होल्डिंग है लोगों को सालों से पता है क्या, लेकिन वो माइंडसेट है आपके पास, राइट? We look at him, but we don't follow his mindset, right? So we need to have the right mindset. So हमारे प्रोग्राम में माइंडसेट पे ज्यादा फोकस होगा, स्ट्रैटेजी पे कम. स्ट्रैटेजी तो वही है जो यूट्यूब पे है, बट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो माइंड पे काम करना पड़ेगा, बॉडी पे काम करने के पड़ेगा, सोल पे काम करना पड़ेगा. दैट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. एंड द सेकंड पार्ट इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स यू गॉट द एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच इज टूल्स या ट्रेड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट. टूल्स मतलब RSI क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या है, पैटर्न्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये सारे टूल्स सीखेंगे. और ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम क्या होता है, या मोमेंटम सिस्टम क्या होता है, वॉलिटिलिटी सिस्टम क्या है, टॉप बॉटम सिस्टम क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ये सारी सिस्टम. एंड द लास्ट इज रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो, राइट? बहुत सालों पहले जब मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था 1996 में, तब मुझे बताया गया था, जब वहां पे एक ट्रेडिंग ऑफिस होती थी जहां पे मैं जाता था 16 साल की उम्र में, और वहां पे बहुत लोग ट्रेड करते थे और सब लोग चिल्लाते थे बाय सेल, ये करो वो करो. और 3:30 के बाद जब मार्केट बंद हो जाता था तो एक अंकल थे वहां पे, सब उनसे एडवाइस देते थे, अभी कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए. दैट अंकल वाज सपोज्ड टू बी एन एक्सपर्ट, राइट? टॉल गाय एंड वाइट हेयर. ही कॉल्ड मी वंस कि उसने देखा कि मैं यहाँ पे रोज आता हूँ, लिख के चला जाता हूँ. बोला बेटा इधर क्या कर रहे हो? बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. बोला तुमको क्या लगता है सब पैसा बनाते हैं? बोला हाँ आप ही तो एडवाइस करते हो. बोला एडवाइस तो मैं देता हूँ लेकिन सुनता कोई नहीं है, राइट? वो अपना ही करते हैं. और ये जो लोग हैं अगले साल नए लोग आएंगे, चले जाएंगे, इनका लॉस हो जाएगा. मैं यहाँ पे 15 साल से खड़ा हूँ. उसके पीछे एक ही राज है जो मैं तुमको देना चाहता हूँ. अगर आप ये गुरु मंत्र या थंब रूल समझ लोगे तो लंबी रेस का घोड़ा बनोगे. व्हाट इज दैट थंब रूल? यू नो, इट सेज लर्न टू बुक अ लॉस बुक करना सीख जाओ. और दूसरा उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो अब तक मुझे दिमाग में इतना क्लियर विविड है कि या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा. एंड दैट गोल्डन मंत्र आई फॉलोड फॉर 27 years ऑफ माई ट्रेडिंग करियर. इसमें बहुत सारे लॉसेस किए, बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं. ऐसा नहीं कि मैंने लॉस कभी नहीं किया. और हर साल करता हूँ, हर महीने करता हूँ कुछ ट्रेड्स में, बट उंगली काट देना है.
उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा. दैट वाज द गोल्डन मंत्र. इसीलिए आज तक खड़ा हूं यहाँ पे. एंड दैट्स द सीक्रेट बिहाइंड आई बिकमिंग अ ट्रेडिंग चैंपियन इन 2022, US ट्रेडिंग चैंपियन, स्टैंडिंग फोर्थ एट जनरेटिंग 81% रिटर्न. सो ये रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस जब दोनों तैयार हो जाते हैं, तब जाके आप ट्रेडर बनते हो, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी सी ऑन स्क्रीन, व्हिच इज you become a pro trader when you work on your mind, body, and soul, and then you work on your tools, trade, and risk. Right. So this is what we need to understand. This program, 1 year program, are going to cover on all these parts, not only on trading systems. Right. Now, Mulkan's View की जो हिस्ट्री मैंने बताई, 2008 में हमारा टर्निंग पॉइंट हुआ जब मैंने और मेघना ने शुरू किया था ये प्रोग्राम. वहां से हमने पहले छोटे रूम में हम करते थे, जैसे आपने देखा पिक्चर में, वहां से बड़े इवेंट्स करने लगे, फिर स्टूडियो में आ गए, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, US, सिंगापुर, यहाँ पे लाइव इवेंट्स किए हैं. और फिर कोविड हो गया तो हमने ऑनलाइन इवेंट्स किए. बच्चों के लिए भी इवेंट्स किए जो 10 से 12 साल 15 साल के हैं. टीनेजर्स के लिए स्पेशल यंग इन्वेस्टर बूट कैंप्स भी किए, जो उनको इतना आसान कर दिया कि वो भी समझ सकते हैं. ऑफकोर्स उनको ट्रेडिंग के बारे में नहीं, बट मोर अबाउट पर्सनल फाइनेंस. देन व्हाट वी आर वाचिंग राइट नाउ इज फ्रॉम द स्टूडियो. इट्स वन ऑफ इट्स काइंड स्टूडियो इन इंडिया, जहाँ पे लास्ट हमारे प्रोग्राम वर्चुअल इवेंट में 6000 से ज्यादा लोग पेड प्रोग्राम में आए थे और 25 से ज्यादा हजार लोगों ने एक ही साथ इवेंट अटेंड किया था हमारे फ्री चैलेंज को. सो दिस इज वेयर वी ऑपरेट फ्रॉम आवर स्टूडियो रेगुलरली. 15 साल से CNBC चैनल्स और बाकी सारे जितने भी बिजनेस चैनल्स है, वहां पे मैं रेगुलर अपीयर करता हूं. हर हफ्ते में या 1 या 2 शो होता है, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 15 साल से 3000, यहाँ पे भी स्लाइड पुरानी है, 3000 से ज्यादा अपीयरेंस हो चुके हैं मेरे और मेघना के एज ए टेक्निकल एनालिस्ट. और बहुत सारे न्यूज़पेपर कवरेजेस और बहुत सारे अवार्ड्स, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आइकॉनिक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कोच एंड टाइम्स मोस्ट डायनामिक पावर कपल, आइकॉनिक इन्फ्लुएंसर्स एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, टाइम्स मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन एंड मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट. वैसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं. और ये मेरा अवार्ड जो मैंने बताया, 2022 I was a US trading champion for 4th place with generating 81% return in derivatives part, enhanced growth, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जहां पे लोग ज्यादातर डरते हैं, उसी में मैंने 81% जनरेट किया. और 2023 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, वो भी इसी नंबर पे आजू बाजू है, आएगा तब मैं उसको भी डिस्प्ले करूंगा. सो दैट्स हाउ इट इज. सम मोर अवार्ड्स and channels, more than 8.5 lakh subscribers and more than 1300 videos on YouTube, and we have our self-published journal for your productivity, and this is our best award. ये हमारा best award है हमारे खुद के लिए, which is my 25 years of my journey into trading, written in this co-authored book, which is #cashtag. और इसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स का इंटरव्यू भी है, और इसमें सिस्टम्स भी है, माइंडसेट भी है. इफ यू हैव नॉट रेड दिस बुक, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड चेक आउट द बुक ऑल्सो. So this is what we do, and we have been doing programs with CNBC TV 18 के साथ. हमने जॉइंट प्रोग्राम किया था, जहाँ पे आप देख रहे हो बड़े फंड मैनेजर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़े एंकर्स भी आए थे हमारे प्रोग्राम में. हमने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ भी टाई अप किया, जहाँ पे श्री श्री रविशंकर जी के इंस्ट्रक्टर्स हमारे स्टूडियो में आके मेडिटेशन प्रोग्राम करवाते हैं. आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, आर्ट ऑफ लिविंग. So we believe in holistic view, holistic learning, not only trading. I know some people say कि इसमें मेडिटेशन का क्या काम है. आप ट्रेडिंग करो, आपको पता चलेगा मेडिटेशन का कितना काम है, राइट? कितना स्ट्रेस हो सकता है, और सही डिसीजन लेने के लिए दिमाग स्थिर होना चाहिए. और दिमाग को स्थिर करने के लिए यू नीड टू डू ऑल दिस ऑल्सो, विच वी मेक यू डू इन दिस 1 year program. Of course, we have our favorite program, Anybody Can Trade. We have keynote speakers from all over the world in this program, all the different personalities from different areas. Now, if you want to learn, become a pro trader, I want to give you one framework, which is called Pro Traders Ask Factor. ये एक ही बहुत ही पावरफुल फैक्टर है, जो अगर आपने क्लियर कर दिया, और इसका होमवर्क भी मिलेगा आपको, राइट? सो मेक श्योर यू वॉच दिस नेक्स्ट पार्ट एज कीनली एंड राइट डाउन, टेक डाउन नोट्स, एंड उसके बाद नीचे जो वर्कशीट होगी उसको डाउनलोड करके आप उसको भरोगे, एंड देन ओनली यू गो टू द नेक्स्ट वेबिनार. सो बिफोर आई गो इनटू द आस्क फैक्टर, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, मेघना इज गोइंग टू टीच यू द आस्क फैक्टर, बट before that, let's hear an interesting and inspiring story from one of our Trade Me students, and then Meghna will take you through the ask factor of a pro trader. So see you in next few minutes. Hi. Hello, sir. Hello. हेलो सर, मैं 5.4 से हूँ सर. 5.4 से हो. बताइए क्या कैसा लगा मेडिटेशन? सर 1 मिनट लेना चाहूंगा, अगर आप देंगे तो. बताइए. मैं एक किसान था सर. किसान? अरे वाह. यस, फार्मर. हाँ. और 10,000 रुपए जो आपकी पहली मैंने ABCT किया था ना सर, हाँ, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले मैंने 1 हफ्ते सोचा. अच्छा. लेकिन एक दिन फैसला कर लिया कि मुझे खुद पे इन्वेस्ट करना. राइट. आपने मेरी जिंदगी बदल दी सर. थैंक यू सो मच. आप जो ये काम कर रहे हैं ना सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी. एक किसान जो 200, 300, 400 रुपए के लिए मतलब पूरे दिन धूप में काम करता था,
और जब आपसे मिला और मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, आई एम सो इमोशनल। हाँ हाँ मैं कंप्यूटर नहीं चला सकता था, हाँ। मैं इंग्लिश नहीं समझ सकता था, व्हाट आई कैन रीड, ओ वाह, कंप्यूटर चला सकता हूँ। मेरे परिवार की आपने जिंदगी बदल दी। मैं कैन वी खुद हैव को वन राउंड ऑफ अप्लॉज? बहुत यस सर। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, बहुत इंस्पायर कर रहे हो आप बहुत लोगों को। बताइए आगे। सर हाँ, वो छोटी छोटी चीजों पे डरता था। और ये मेडिटेशन, मेघना मैडम, हाँ हाँ। पहले मैं शुरू में सोचता था अरे फिर एक बार मेघना मैम आ गई, लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम हुआ ट्रेडिंग करने में और मैंने उनको सेशंस को दोबारा देखा, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब ये जो आप वैल्यू देते हैं ना 6-7 लाख रुपए में, ये प्राइसलेस है। हाँ, हम सुनो, ये प्राइसलेस है। ये मतलब आपने इसका बहुत बड़ी पैसे बात से कही, कोई, बहुत अगर बड़ी आप बात। इसको, हाँ, कोई फील करेगा तो इसे पैसे से तोला ही नहीं। क्योंकि मतलब जिंदगी कितनी खूबसूरत है, ये आपने मुझे सिखाया है। मैं ऐसे ही पूरी दुनिया का जिंदगी बदल लिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाना ढुमका, सारा दुनिया भर टेंशन लिए घूमता था। आज मैं बहुत खुश हूँ, पूरे परिवार मेरा खुश है और हर जन, यू नो, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कैन वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब बताइए कि आप जो अभी आप बोल रहे थे कि किसान थे, वहां से 200-400 रुपए दिन का, अभी अभी आप कंप्यूटर सीख गए हो, इंग्लिश सीख गए हो और अभी ट्रेडिंग भी सीख गए हो, तो ट्रेडिंग में आपने क्या क्या यस, किया है ये भी बताइए। ट्रेडिंग में सर अब मैंने पैसा तो अभी 35% बनाया है अपनी कैपिटल पे, बहुत सारी गलतियां करके, क्योंकि सिस्टम समझने में थोड़ी गलती होती थी, क्योंकि मैं इससे पहले नोवाइस था। राइट। तो पहले थोड़ा लॉस होता था तो फिर मैं परेशान हो जाता था। लेकिन आप बार बार कहते हो ना, एक नियम है, फोकस ऑन द प्रोसेस। जैसे ही मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया, मनी फॉलो मी। ओके, परफेक्ट। 35 गलतियां करके भी 35% बना लिया रिटर्न पर अपने कैपिटल पे, क्या बुरी बात है। राइट, थैंक यू सो मच। तो आप इतनी सारी गलतियां की मतलब कि, और इसके बाद भी बेटर। लेकिन जो मेरे पास कॉन्फिडेंस दिया ना सर, आज आज आपने एनर्जी, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं 4 जन के सामने बोलने से भी घबराता था। लेकिन अच्छा, अब जो आप कॉन्फिडेंस मेरे चेहरे पे, वो एनर्जी देख रहे हैं, वाह, इट इज परफेक्ट। मतलब आप थैंक यू सो एक मच। के बाद एक बॉम्ब छोड़ रहे हैं सबके ऊपर कि आप पैसा बना लिया, इंग्लिश सीख लिया, लैपटॉप सीख लिया, ट्रेडिंग भी सीख लिया और अभी बोलना भी सीख लिया लोगों के सामने। बहुत बहुत ही और इंस्पायरिंग। सबसे, मेरा वाइफ, मेरा भाई का वाइफ और मेरा भाई सब पैसे बना रहे हैं और वाह, सब सीख गए। मतलब इतना इजी है जो आप, मतलब हम किसी को बताएंगे कि मेरा वाइफ ने कल 1 लाख रुपए बुक किया, तो कोई मानेगा नहीं। पैसा अरे बनाना, स्किल सीख के इतना आसान है जिंदगी में, ये सब। आप इट्स वेरी, चलिए, एक एक चीज और बताइए कि आपका अभी तक का व्हाट वाज द बेस्ट ट्रेड कौन सा किया अभी तक आपने लास्ट कुछ महीनों में? मैंने मैं एमएनएम में किया? मैंने हाँ, जो हमने जून जुलाई में लिया था। यस, और परफेक्ट परफेक्ट। मैं ये कह रहा था, पहले हम 1,000-2,000 रुपए की जो आपने सोच बड़ी कर दी ना, अब लाख से समय पहले हम 2,000 रुपए वो कर लेते थे, 3,000 रुपए वो कर लेते थे, तो लगता था कि हमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन जो आप कहते हैं कि कोच का काम है सोच बड़ी कर देना, अब मैं बहुत बड़ा सोचने लगा हूँ, मेरे सपने बहुत बड़े हो गए हैं। आपने एक मुझको एक जिंदगी जीने का नजरिया दे दिया है। अब वेरी ये जो है ना, अब 50-50 हजार, 1-2 लाख, 3-3 लाख रुपए, जहां जब एकदम यहाँ से 6 महीने में पहुंच गया ना, तो फिर ये इट्स वंडरफुल। परफेक्ट परफेक्ट। मैं चाहता हूं कि आप एक अभी मिसाल बन चुके हो हमारे प्रोग्राम की, और एक आदमी जो कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी 10.3 ज्वाइन किए हैं और 10.3 ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज दो कि अगर आप कर सकते तो वो भी कर सकते, क्या करना चाहिए उनको? अगर सर, मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई सीरियस होकर इस बिजनेस को समझे, मैंने कभी इसको बिजनेस से कम नहीं समझा। जैसे आप कहते हैं कि दिस इज अ बिजनेस, अगर आप इसको बिजनेस समझेंगे, ये बहुत आसान है। केवल कोच को सरेंडर करना है, और ये फीस उस जब आदमी यहाँ तक पहुंचेगा ना, और जो लोग कर चुके हैं जैसे आपके 10x बैच में, ये फीस कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट मैटर ऑफ वन ट्रेड। ओके, वन ट्रेड। मतलब लाइफ बदल, स्किल पूरी जिंदगी। आप आदमी नौकरी करता है, एक महीने 50-50 हजार रुपए के लिए दिन भर बॉस का ये वो सुनता है, और यहाँ एक स्किल थोड़ा सा मेहनत करके, अगर आपको, जिसके पास सपने हैं तो बहुत कहाँ भी जा सकता है, कोई पता नहीं है आपका। बहुत, वेरी गुड। सत्येंद्र जी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर इसको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बड़ी एक बात अभी बताई
जिसके सपने हैं, जो सपने, जिसके पास सपने हैं वो कुछ भी कर सकता है, राइट? राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा मैं आपसे मिलूं एक बार, कभी आइए बॉम्बे और मिलने को, और मैं आपसे मिलना चाहूंगा और हमारे स्टूडियो में आपका इंटरव्यू लूंगा मैं। थैंक यू सो मच, गुड लक। कैन वी हैव वन राउंड ऑफ अप्लॉज? हे गाइस, आई होप आपको काफी कुछ सीखने मिल रहा है और आपको ये सीखने में मजा आ रहा है। माय नेम इज मेघना वी मलकान, जैसे विशाल ने बताया आपको, आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ मलकान्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पिछले 11 सालों से मेरी जर्नी में यही काम रहा है मेरा कि मैं वो सारे लोग हैं जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं, अपने लिए एक पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट करना चाहते हैं, उनको मैं आई ट्राई टू हेल्प देम ऑन देयर माइंडसेट फ्रंट के ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो देख नहीं पा रहे हैं, उनको देखने में मदद करती हूँ जो उनको आगे बढ़ने में मदद करे इन देयर जर्नी टू गेट टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टू क्रिएट दिस पैसिव सोर्स ऑफ इनकम फॉर देमसेल्व्स। और जैसे कि उन्होंने बताया, मेरी जर्नी शुरू हुई है from corporate lawyer. So by education, I'm a corporate lawyer, turned into a stock trader, proprietary stock trader, or then turned into a high performance coach and now help other people on their journey. मैंने जो मेरी जर्नी में डिस्कवर किया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर इन्वेस्टर को सक्सेसफुल बनाती है, बिकॉज मैंने जो चीज़ देखी कि सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज तो हर किसी के पास है। इनफैक्ट सारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स एंड स्ट्रैटेजीज आर फ्री ऑन यूट्यूब। तो फिर क्यों हर एक इंसान वो ट्रेड करके पैसे नहीं बनाता? क्यों ऐसा होता है कि some people get it, some people are not able to get it, some people make it very successful and some people are just not able to crack it at all? तो पता चला कि ये अपने जो, जैसे कि आपने अभी सारी क्वालिटीज़ देखी स्क्रीन पे, the difference lies there कि कई में they have a better control at those elements and some people are just not able to get it. So the key, my friends, is कि जैसे ही हम as we start monitoring and as we start mastering these elements, उतनी जितनी आसानी से और जितनी जल्दी हम करते हैं मास्टर इन्हें, उतनी ही आसान हमारी आगे की जर्नी हो जाती है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने वो आस्क फैक्टर का पिरामिड देखा, इसको डिटेल में समझते और जानते हैं कि कौन से आस्क फैक्टर के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको इस पथ पे सक्सेस दिलाता है, राइट? सो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड अगेन एंड लेट्स डिस्कवर दिस पिरामिड। ये जो हमने देखा था कि ये 3 हिस्सों से बनता है अपना सक्सेस पिरामिड। सबसे पहले है कि स्पेशलाइज नॉलेज है जो तो बहुत ज़रूरी है, और फिर है स्किल्स और टैक्टिक्स, और फिर नीचे उसका बेस है एटीट्यूड। What are the elements that constitute each of these triads in this pyramid? Let's go and understand that. सबसे पहले अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात करें तो ऑन दिस जर्नी ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट अपना स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो गया अपना टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि बताया विशाल ने कि टेक्निकल एनालिसिस एक पार्ट ऑफ एनालिसिस है, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस है। तो टेक्निकल एनालिसिस के कौन से हिस्से हैं यहाँ पे जो हमें स्टडी करने हैं? तो सबसे पहला हिस्सा है टूल्स। जो भी अपना टूल किट है वो उसके अंदर कौन से ऐसे टूल्स है जो हमें पढ़ाई करना है। फॉर इंस्टेंस, डॉक्टर का एक अलग टूल किट होता है, उसमें स्टेथोस्कोप होता है, उसमें इंजेक्शंस होते हैं, उसमें सिरिंजेस होती है। सो दीज आर द टूल किट जिसको यूज़ करके डॉक्टर ऑपरेट करता है और हमें ठीक करता है। वैसे ही एक एनालिस्ट के पास, एक ट्रेडर का टूल किट होता है टेक्निकल एनालिसिस में। उनके टूल्स जैसे कि ट्रेंड लाइन्स हो गई, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गई, प्राइस पैटर्न्स हो गई, RSI, मोमेंटम, ADX, ये सारे जो है अपने टूल किट है। इन टूल्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ओनली देन वंस वी अंडरस्टैंड द टूल्स वी कैन क्रिएट मेथड्स एंड सिस्टम्स एंड ट्रेड्स आउट ऑफ इट, राइट? सो दैट लीड्स अस टू द नेक्स्ट वन विच इज़ योर ट्रेड्स। ट्रेड मतलब वो टूल तो हमने समझ लिए, वो टूल्स को यूज़ कैसे करें, मतलब वो टूल्स के आधार पर हम कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें, and what is the price, what is the entry price, what is the stop loss level, what should be a first target, what should be a second target, what should be a final target, right? If something goes wrong, where should we exit? ये सारा जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो भी पढ़ाई करना ज़रूरी होता है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल गिव अस द राइट yield, राइट, ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड्स। एंड द थर्ड वन इज आवर रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। मानो कि आपने जान लिया कि कौन से टूल्स है, आपने जान लिया कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, RSI कहाँ होता है, और फिर अपने ट्रेड्स भी जान लिए, यहाँ बाय करना है, ये मेरा एंट्री लेवल है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, समथिंग शुड गो रॉन्ग एंड दिस इज माई टारगेट। Once you have these in place, you execute a trade. But you have left one thing very important which is unanswered, which is how much to buy. आप कितना buy करेंगे? That is one thing you need to know. And that answer is given with your risk management ability. कि आपका कैपिटल कितना है, आपकी रिस्क एबिलिटी क्या है, आपने जो पैसा लगाया मार्केट में क्या वो फ्री पैसा है, या इट इज समथिंग दैट यू नीड टू यूज दैट मनी फॉर सम अदर पर्पस विच यू नॉट सपोज टू यूज इन स्टॉक मार्केट, और यू आर अलाउड टू यूज इन स्टॉक मार्केट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. You are just not allowed to lose that money. It's okay if you lose that money. What are your risk parameters?
हम सब के रिस्क पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं बेस्ड ऑन आवर रिस्क एपेटाइट, बेस्ड ऑन द एज ब्रैकेट दैट वी आर इन, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कंडीशन, अपना इनपुट क्या है फाइनेंसेस का, अपना आउटफ्लो क्या है, अपना what is the contingency fund that we have, what are the kind of savings that we have, कौन से एसेट्स में हमने सेव करके रखा है, क्या सारे एसेट्स में रिस्की एसेट्स में सेव करके रखा है या रिस्क फ्री और रिस्की का कॉम्बिनेशन है। ये सारे फैक्टर्स जाते हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेशन में। तो योर रिस्क मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये हो गई आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एनी फील्ड जो आपको आगे बढ़ना है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बिना तो बढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये हो गई आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। लेकिन ये हो गया सिर्फ एक तीसरा हिस्सा ऑफ द होल सक्सेस पिरामिड का। बाकी और दो हिस्से जो है ना माय फ्रेंड्स, वो ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज उनका वेटेज ऑफ कोर्स ज़्यादा है। ये तो 33% वेटेज हो गया और 66% वेटेज किन चीज़ों का है वो जाके देखते हैं। दैट इज समथिंग आई थिंक दैट मेक्स मोस्ट ऑफ द डिफरेंस फॉर मोस्ट ऑफ अस। जैसे कि मैंने खुद के लिए डिस्कवर किया है, जैसे कि मेरे मेंटर टोनी रॉबिन्स हमेशा कहते हैं कि आपको अगर कोई भी फील्ड में सक्सेस हासिल करनी हो तो 20% जो हिस्सा होता है सक्सेस का वो होता है अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज का, मतलब स्किल्स और टैक्टिक्स का। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब वो टेक्निकल टूल, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का। और बाकी जो 80% हिस्सा होता है वो होता है आपकी साइकोलॉजी का, आपके माइंडसेट का। एंड दैट वाज अ बिग रेवलेशन फॉर मी गाइस व्हेन आई सेड ऑन दिस जर्नी। I realized कि मेरे लिए यही इतना बड़ा पड़ाव था to know technical answers because I was someone who had no background in the stock market. I was someone who did not know, who used to be scared of numbers, who did not know these complex calculations. और मैं हमेशा यही सोचती थी कि market मतलब पैसा, मतलब it's all a number game, right? And I came with a different bag of beliefs altogether about money. मैंने मैं जॉब करती तो I did not have any direct dealings with money, so I had my own issues about losing money, gaining money, etc. I mean you can say dealing with money day in and day out, जहाँ मेरी हर एक्शन पैसे गेन या लॉस में बदलती है, I mean ट्रांसलेट होती है। So that was one thing. So for me that was a big realization that if this is इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे सिर्फ 20% समझ में आया तो बाकी 80% पे काम किए बिना तो नहीं चलेगा। एंड दैट्स व्हाई माय जर्नी बिगैन अपने आप पे काम करने के लिए ऑन द लेवल 2 एंड लेवल 3 ऑफ द पिरामिड। तो दूसरा हिस्सा क्या है पिरामिड का देखते हैं, जिसका नाम है स्किल्स एंड टैक्टिक्स। What do you mean by skills and tactics? सबसे पहली बात आती है स्किल्स एंड टैक्टिक्स की बात करेंगे तो क्लैरिटी की। Are you clear about what you want in life? Are you clear about the way you should think about today and the way you should be thinking about tomorrow? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको डिफाइन करती है आपकी, अगर मैं बोलूं कि यार 3 शब्दों में आप अपने आप को डिफाइन कीजिए तो आप क्या बताएंगे? आर यू क्लियर अबाउट हु यू रियली आर? आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स और सक्सेसफुल टैक्टिक्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। इफ समवन आप किसी को मेंटर कर रहे हैं, किसी को कोच कर रहे हैं और वो बंदा आके आपको पूछता है कि सर आपको किन चीज़ों ने सक्सेसफुल बनाया, आपकी सक्सेस का मंत्र क्या है, तो आप इमीडिएटली क्या उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे कि these थिंग्स मेक मी सक्सेसफुल। ये सारी चीज़ें गाइज जो आई मीन वी कॉल ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, व्हेन दे कम टुगेदर इट्स कॉल्ड क्लैरिटी। Clarity is a very important aspect of knowing where you are and where you want to go. कई सारी बार लोग आते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखने और उनको पूछते हैं कि आपको क्यों करना है ये। तो स्टैंडर्ड आंसर ऑफ कोर्स जैसे कि मेरा था व्हेन आई गॉट स्टार्टेड, सबका यही होता है कि भैया मुझे पैसे कमाने हैं। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन यू आस्क देम आपको पैसे क्यों कमाने हैं, देयर इज नो आंसर। आपका जीवन में पर्पस क्या है, देयर इज नो आंसर, दे डोंट नो। आप क्यों सुबह रोज उठते हैं, दे डोंट नो। सो क्लैरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्हाई यू डूइंग व्हाट यू डूइंग, राइट? एंड व्हाट आर यू क्लियर ऑन योर थॉट्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज योर पर्पस। जैसे कि मैंने बताया कि आप व्हाट इज इट दैट्स अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड यू। आपको सक्सेसफुल क्यों बनना है? आपको अगर आपके पास अपना पर्पस क्लियर नहीं होता है गाइस, तो छोटी से छोटी जब भी आपके जीवन में रुकावट आती है हम रुक जाते हैं, बिकॉज our purpose is not the driving desire. We don't have enough fire for us to be on this path. And that is where it makes all the difference. अगर आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे तो एक चीज़ जो सब में कॉमन है वो चीज़ ये है कि दे वर ड्रिवन बाय पर्पस। आप महात्मा गांधी को ले लो, आप मदर टेरेसा को ले लो, नेल्सन मंडेला को ले लो, बैराक ओबामा को ले लो, अपने रीसेंट लीडर्स को, ओल्ड लीडर से लेके न्यू लीडर्स तक सबको ले लो, दे वर ऑल ड्रिवन बाय पर्पस। This is one thing that binds all of them, so that we do not stop on our way to failures, right? So that's very important. The next one is your productivity.
इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे एज में डिस्ट्रैक्शंस है। सोशल मीडिया है, दोस्त है, देयर आर रिलेटिव्स, देयर आर कॉलीग्स, एवरीबडी इज वाइबिंग फॉर योर अटेंशन। आप कहाँ अटेंशन दोगे और किसको अटेंशन दोगे और कितना अटेंशन दोगे? और इन सारे झमेले में अगर आप अपना काम भूल गए तो दैट मीन्स योर प्रोडक्टिविटी इज टेकन फॉर अ टॉस। सो हाउ प्रोडक्टिव आर यू? क्लियर कि एक बार आपका पर्पस क्लियर है तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको करनी है आपका पर्पस अचीव करने के लिए, वो कैसे करेंगे? हम सब के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इन 24 घंटे में से जो जागते घंटे हैं 16 घंटे कैसे मैनेज करेंगे? हाउ डू वी इंश्योर दैट वी आर द बेस्ट ऑफ आवर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस इन दीज 16 आवर्स? दैट इज समथिंग जो आपकी प्रोडक्टिविटी डिफाइन करती है, राइट? एंड द नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। वी ऑल वांट टू मेक मनी, वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल, बट ऐसी कितनी चीज़ें हैं और कितने एरियाज है लाइफ में जहाँ पे हमने गोल्स बना के रखे हैं, where we have clear goals कि भैया when it comes to finances, this is where I want to reach. When it comes to my key relationships, this is where I want to reach. This is the kind of relationships I want to have. When it comes to my health, this is the kind of vitality that I want. Right? Not only in terms of your weighing scale or your inches, but also this is the kind of vitality where I can trek to these kind of mountains without having any ill effect on my health. तो ये क्या हमने गोल्स बनाए हैं? अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा मार्ग कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, झंडा ही नहीं गड़ा है, तो हम पहुँचेंगे कैसे वहाँ पे? Goal setting is extremely important and we need to ask ourselves, are we doing it enough and are we doing it in every area of life? That's so important, right? The next one is confidence. That is my favorite. This is one thing, अगर कोई आता है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सीखते, सबसे पहले मैं उनको क्वेश्चन पूछती हूँ, तभी पता चलता है कि यार ये बंदा सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दैट वन क्वेश्चन इज हाउ कॉन्फिडेंट आर यू एंड हाउ कॉम्पिटेंट आर यू? आपके पास जो स्किल्स है, क्या आपको वो स्किल्स पे कॉन्फिडेंस है? आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, क्या आप उस पर कॉन्फिडेंस हो? जैसे कि साइकोलॉजी में फेवरेट लूप, आई मीन दैट्स द वेरी फेमस लूप इन साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कंपीटेंस और कॉन्फिडेंस लूप। जितनी ही ज़्यादा आपकी कंपीटेंस होती है उतनी ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, और जितने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो उतना ही ज़्यादा आपको मन होगा कि कंपीटेंस और कैपेबिलिटी और बढ़ाए। सो यू नीड टू चेक वेदर हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन योर स्किल्स, इन योर एबिलिटीज़, in your positive mindset to go ahead in life. और ये बहुत ही important determining factor है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसको ignore कर देते हैं। और मज़े की बात तो ये है, and the funny thing is that we don't even realize कि confidence का feeling कैसा होता है। We don't even know what confidence feels like. अगर वो पता चलेगा तो ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे कि कॉन्फिडेंस को जनरेट कैसे करें, डेवलप कैसे करें, ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने जीवन में लाए कैसे, राइट? सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड this is one of my favorite tools which is called visualization. आपकी जो फ्यूचर लाइफ है, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, दैट सक्सेसफुल फ्यूचर सेल्फ जो आज से 5 साल के बाद बनने जा रही है, क्या आप उसे विजुअलाइज कर पा रहे हो? क्या आप क्लियरली देख पा रहे हो इन योर माइंड्स आई? व्हाट डज दैट पर्सन लुक लाइक? नॉट ओनली फिजिकली बट व्हाट एट्रीब्यूट्स दैट पर्सन हैज? कौन सी लेवल के सक्सेस पे आप पहुंच चुके हो? क्या ये सब विजुअलाइज कर पा रहे हो? Visualization is a very effective tool. और actually major part of the thing is, जब मैं बताती हूँ लोगों को, जब एनरोल करते हैं लोगों को 1 ईयर प्रोग्राम में, so I tell them that प्रोग्राम में आप चाहे वो माइंडसेट से आए हैं कि मैं यहाँ पे टूल्स और स्ट्रैटेजी सीखूंगा, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज, ऑफ कोर्स विशाल इज फेमस फॉर टीचिंग हिज स्ट्रैटेजीज इन अ वेरी सिंपल मैनर, लेकिन आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे एक्स्ट्रा टूल्स और एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने हैं, उनमें से एक अहम स्किल है विजुअलाइजेशन, जहाँ हम आपको बताते हैं कि विजुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, इसे कैसे करना है और इसे करने से, रेगुलर करने से फ़ायदे क्या है। गाइस, इफ़ आई हैव टू शेयर वन थिंग इज दिस के hundreds of people who have been coaching under us have changed their lives just with this one tool which is called visualization. ये बहुत ही अपने ह्यूमन माइंड is a marvelous machine, and visualization is one such tool that we can use to work on our subconscious mind to create marvels out of this marvelous machine. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हाउ डू यू गेट सेट डूइंग दैट? बहुत सारी बातें करेंगे ऑफ कोर्स विजुअलाइजेशन के बारे में इनटू द प्रोग्राम, बट दैट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्किल बिल्डिंग व्हेन यू कम हियर, राइट? सो ये हो गई आपकी स्किल्स और टैक्टिक्स। तो यहाँ ये करने के बाद आपका 66% पिरामिड कंप्लीट हुआ। जो पहली बात थी स्पेशलाइज नॉलेज, आपने सबसे पहले अपनी जर्नी शुरू की, वहाँ से अपने टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स सीखे, ट्रेड कैसे करना है सीखा, रिस्क कैसे मैनेज करना है सीखा, एंड देन यू स्पोक अबाउट, यू लर्न ऑल द स्किल्स एंड टैक्टिक्स के ये सारी चीज़ें हैं जो आपको स्किल बिल्डिंग में मदद करती है, राइट? एंड देन ये दोनों पिरामिड जो है वो एक छत बनाते हैं अपने बेस के लिए, फाउंडेशन के लिए,
और वो फाउंडेशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पिरामिड का, बिकॉज दिस फाउंडेशन इज व्हाट गिव्स द बेस, द होम टू द पिरामिड. अगर आपने स्किल्स पे भी काम किया, स्पेशलाइज नॉलेज पे भी काम किया, वहीं पर अटक गए, if you don't have the foundation, where are these skills and specialized knowledge going to stand on? What are they going to stand upon? Right? They'll all tumble down. तो ये पिरामिड का बेस आपको बिल्ड करना बहुत जरूरी है. और ये बेस होता है गाइस आपका, जिसे बोलते हैं एटीट्यूड. आपका जीवन में एटीट्यूड क्या है? तो सबसे पहला हिस्सा है आपके एटीट्यूड का, जो आपके पैशन है. What is your passion? मतलब what passion means what are the things that you really love to do? Successful people को अगर पढ़ेंगे ना, one thing is very evident and this is common across all of them. They don't work just to make money. They work towards their passion, or money has always a byproduct. So is this your passion, whatever you want to do? I'm not saying that becoming a trader could be your passion, could be anything, but have you discovered your passion? What is it that you really like to do? What is that जो काम अगर आप करोगे, your heart sings. टाइम कैसे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, वो पता नहीं चलेगा. That is what you feel when you're passionate about something, right? So passion is really important. The second one is your curiosity, and this is a curiosity to learn. जो हमारे अंदर जो उत्सुकता होती है नई चीज़ें सीखने की, आगे बढ़ने की, that's your curiosity. अगर हमें curiosity नहीं है guys, तो क्या होगा पता है? हम excitement में आके कोई नए प्रोग्राम में enroll कर लेंगे, कोई नई चीज़ें learn करना शुरू कर देंगे, and then eventually what will happen is थोड़ा सीखना शुरू किया, आगे रुकावट आ गई, जो कि हर पथ पे आती है, हर किसी के रास्ते में आती है. तो आपके जीवन में भी अगर रुकावट आ गई तो आप क्या बोलोगे? चल छोड़, आई थिंक दिस इज नॉट फॉर मी, इट्स ओके, आई ट्राइड इट, डिडंट वर्क आउट, आई गो टू समथिंग एल्स, बिकॉज यू वर नॉट क्यूरियस टू डेवलप योर स्किल्स एंड टैक्टिक्स फर्दर. यू वर नॉट क्यूरियस टू डेवलप दैट, टू डिस्कवर दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ योर वर्जन फर्दर. वो क्यूरियोसिटी चली जाती है तो आप रुक जाते हो. Now, this is, I want to take a moment and think कि जीवन में अब तक, आप चाहे आपकी उम्र जो भी हो, जीवन में अब तक, from the time that you can remember your conscious self, कितनी सारी बार आपने आगे बढ़ने से अपने आप को रोका because you lost curiosity in that thing. You lost interest because you lost curiosity. When you think about it, my friends, बहुत सारे आपको ऐसे instances मिलेंगे आपके जीवन में जहाँ आप चाहते तो आगे बढ़ पाते थे, only if you had the curiosity to go ahead and learn further on that path, right? The next one is the attitude of becoming the lifelong learner. Again, a very important attribute of successful people, they're lifelong learners. उनको लगता ही नहीं कि उनकी लर्निंग जर्नी कॉलेज पे समाप्त हो जाती है. It's always going on and on and on. कॉलेज कंप्लीट की, आगे बढ़े, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की, and then so many people feel that their learning is done. Now is the time to make money. जैसे कि जिम रॉन, मैंने माई फेवरेट पर्सन डेवलपमेंट गुरु जो मेरे हैं, वो बताते हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक अ लिविंग तो फॉर्मल एजुकेशन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्च्यून बनाना है, जीवन में बड़ा बनना है, फॉर्च्यून इज जस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट अबाउट योर लार्जनेस ऑफ लाइफ. इफ यू वांट टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ, तो आपको सेल्फ एजुकेशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा. एंड दिस इज अ सेल्फ एजुकेशन रास्ता जो मैं बात कर रही हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग से ही आता है, जहाँ पे आप बिलीव करते हो कि आपकी पढ़ाई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे नहीं कंप्लीट होती. I feel that my real education started when I changed my career from corporate law into stocks. Of course, that started my basic education, but from that day on, guys, 2007 से मैंने कभी पीछे नहीं देखा. It's always been, साल में ऐसे 2-3 प्रोग्राम्स तो चलते ही रहते हैं जहाँ पे we are constant learning, both me and Vishal and also so many people from our team. It's a constant thing, एक अनस्पोकन वो है कि मलकांस में अगर आप हो तो आपको कांस्टेंट लर्निंग करनी ही पड़ेगी. दैट्स द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड. वंस यू हैव दैट, यू हैव द चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी टू लर्न फर्दर एंड ग्रो फर्दर. एंड देन एवरी ईयर इज सो एक्साइटिंग बिकॉज एवरी ईयर कुछ नई स्किल बिल्डिंग हो रही है, राइट? एंड देन इट्स द करेज. मतलब हम सबको लगता है करेज मतलब क्या? करेज मीन्स टू डू समथिंग ह्यूज, टू डू समथिंग ग्रैंडियोस. करेज का मतलब ये नहीं है. छोटी छोटी चीजें जो आप रोज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ फीलिंग द फियर, फिर भी आप करते हैं, उससे करेज कहते हैं. हाउ करेजियस आर यू व्हेन इट कम्स टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ? छोटी छोटी रुकावटें आते भी, छोटी छोटी चीजें में जब भी डर लगता है, फिर भी वो डर को साइलेंस करके आप वो स्टेप नेवरदलेस लेते हो, दैट्स करेज फॉर यू. तो डेली करेज की यहाँ पे बात की है. ऐसा नहीं है कि ट्रेडर इन्वेस्टर बन के आपको रोज ऐसा यू हैव टू टेक सम बिग करेजियस स्टेप्स. इट्स नॉट दैट वे, बट यू विल हैव टू टेक इनन्यूमरेबल करेजियस स्टेप्स एवरी सिंगल डे. And this is true for anything, not only for trading, investing, right? So what is this courage that we're talking about? That we get to learn more here. And then the last part is your energy.
आपके बॉडी में एनर्जी कितनी है। अगर आपके बहुत सारे अच्छे इंटेंशंस हैं, आपने सब कुछ मास्टर कर दिया ये पिरामिड में, लेकिन एक लास्ट पार्ट रह गया जो कि आपकी एनर्जी, मतलब आपको आगे भी बढ़ना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है, यू हैव द करेज, यू हैव ऑल ऑफ इट, बट you lack the energy and vitality. What will you do? You don't have the strength to pursue your dreams and reach your goals and be your productive best self. What will you do? एनर्जी बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंस हम एनर्जी को देते हैं, कितना अच्छे से we take care of our nutrition, our diet, our mental energy and stamina, which is so important, which is so often ignored. So एनर्जी मतलब फिजिकल एनर्जी और वाइटैलिटी, मेंटल एनर्जी एंड स्टेमिना, ये सब सारी चीज़ें, इट्स अ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इट्स ऑल ऑफ इट गोज टुगेदर. So all in all, if I have to sum up all these three things together, there's one thing I'll tell you guys, in this 1 year program, it's just not about learning strategies and mindset. It's just not about changing your financial trajectory. हमारी intention ये रही है प्रोग्राम में कि आप जब आए तो हम आपके फाइनेंशियल्स पे ही काम नहीं करें, आपके पूरे जीवन के हर एक जो पहलू है, all aspects of your life, starting from finances, because that is something that changes. आपको पता चलेगा कि change हो रहा है. Starting from finances to your relationships, your health, your happiness, your wealth, your impact, your community, your spirituality, all of it grows together. तो आपके जीवन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो पूरे 180 डिग्रीज तक आने चाहिए कि आप यहाँ पे शुरू किए थे और अपने आप पे काम करते करते आप ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच जाए. दैट्स आवर इंटेंशन, बिकॉज हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वेल्दी होना मतलब सिर्फ पैसों से वेल्दी होने से काम नहीं चलता है. इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी, इफ यू वांट टू मूव अहेड इन लाइफ, एंड इफ यू वांट टू हैव अ मोर फुलफिलिंग लाइफ, यू नीड टू वर्क ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. Haven't we heard stories about people who amass a lot of wealth but they are not happy? कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, डिवोर्सेस होते हैं, बच्चे दूर चले जाते हैं, पेरेंट्स दूर चले जाते हैं, या तो फिर हेल्थ अच्छी नहीं है. They have all the money in the world, majority of which is used on their own medical expenses. या तो फिर बहुत अकेले हो गए, they are just there with your phones and social media, there are no loving people around. तो ये सारी चीज़ें करने से मतलब what is the meaning of earning all the money if you have to get into one or more of these? How about having a holistic approach to success? How about ensuring that yes, I want to go ahead, but I want to go ahead बाकी सब चीज़ों को साथ लेते हुए. I want the best of health, I want the best of thriving relationship, I want to have a great community impact, I want my great spirituality quotient so that I can connect to myself even better and have a more fulfilling life. That, guys, is our Intention Trade and Me program, and it is our big promise that once you come here, our intention is to transform your life on all these aspects, and I'm so excited for this part of you. तो आपने ये सारे aspects तो जान ली, लेकिन where are you today when it comes to all these elements? ये हम जानेंगे जब नीचे दी गई वर्कशीट को आप फिल करोगे. गाइस, एक लिंक दे, आप खोलोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दीज आर लिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट, लिस्टेड इन द वर्कशीट, जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को रेट करें और कपल ऑफ थॉट्स लिखें कि क्या आप सोचते हैं इनके बारे में. इट्स अ वेरी सिंपल वर्कशीट, नॉट टेक टाइम, बट ये वर्कशीट करने का सबसे बेस्ट फायदा ये होगा कि आपको रियलाइज होगा कि करंटली एट प्रेजेंट वेयर आर यू इन टर्म्स ऑफ योर आस्क फैक्टर. रिमेंबर गाइज, एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज वॉट एवर कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव. हम जो मेजर कर पाते हैं उसी को इम्प्रूव कर पाते हैं. दिस इज नॉट समथिंग, जो हमारा इंटेंशन ये नहीं कि आप देखें और फील गुड करें, फील बैड करें. नो, वी वॉन्ट यू टू गो अहेड इन लाइफ इवन इफ यू कम टू आवर प्रोग्राम और नो, बट आवर टाइम विल बी वर्थ इट अगर आप एक भी चेंज ला सके आपके जीवन में ये वीडियो को देख कर और वर्कशीट सॉल्व करके. एटलीस्ट इफ यू थिंक कि कहीं ना कहीं वो आई नीड टू वर्क ऑन माई कॉन्फिडेंस, बट वेयर आर यू ऑन योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? जब भी आप वो पहचान पाओगे तभी तो उसको चेंज कर पाओगे, राइट? सो आई वॉन्ट यू टू द वर्कशीट एंड डू इट विथ फुल इंटेंशन, डू इट विथ फुल ऑनेस्टी. फील गुड करने के लिए, किसी को अच्छा दिखाने के लिए, खुद को अच्छा महसूस करने के लिए ऐसे तैसे रेटिंग मत दीजिए. टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, थिंक अबाउट इट, थिंक ऑन योर सेल्फ कि आप जीवन में जहाँ तक आए हैं, based on all the experiences that you've had, the way you're dealing with people, where are your elements at? और फिर नीचे की थोड़े पॉइंटर्स है, उसके ऊपर 1-2 शब्द आप लिखिए कि आपको क्या लग रहा है, आपके थॉट्स लिखिए. दिस जस्ट फॉर योर असेसमेंट. हम तो हमारे 1 year स्टूडेंट्स को ये असेसमेंट बार सिमिलर असेसमेंट, देयर आर मच डीपर एंड एडवांस असेसमेंट, बट वी आस्क देम टू असेस देमसेल्व्स एट वेरी रेगुलरली एट एवरी 3 months, सो दैट उनको पता चले कि कहाँ है और कितने प्रोग्रेस की ज़रूरत है, राइट? सो आई वॉन्ट यू टू टेक दैट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विथ योर आस्क फैक्टर असेसमेंट. So let's have Vishal back to take it further from here. Welcome back to this webinar series. I hope you enjoyed Meghna's session, जहाँ पे आपने आस्क फैक्टर सीखा. आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है.
आपका स्किल सेट होना चाहिए और एक स्पेशलाइज नॉलेज है। और स्पेशलाइज नॉलेज जो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही छोटा हिस्सा है। जब तक आपकी बाकी के स्किल्स और बाकी के एटीट्यूड अगर ठीक नहीं होंगे तो आप कोई भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हो। दिस आस्पेक्ट इज नॉट ओनली फॉर ट्रेडर्स, अगर आप कोई भी और फील्ड में हो, जैसे आप बिजनेस में हो या आप इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या होम मेकर भी हो, अपने पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। सो ये आस्क फैक्टर आप सब जगह पे अप्लाई कर सकते हो। सो मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट दिस आस्क फैक्टर। यहाँ पे वर्कशीट्स भी लगी होगी जो आपको भरनी है। बट पहले बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेडर मी प्रोग्राम, जो एक बहुत ही लंबा कमिटमेंट है आपका 1 साल का, राइट। मुझे पता है कि आप अपने बिजनेस के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ करने की सोच रहे हो, राइट, और या इसको पहले पैरेलल या फिर बाद में फुल टाइम या पहले से फुल टाइम करने की सोच रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप सोच समझ कर डिसीजन लें। ये सबके लिए नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। जो कमिटेड है या इंटरेस्टेड है, दोनों में से एक। इंटरेस्टेड और कमिटेड में फ़र्क क्या है? इंटरेस्ट है, हाँ मेरे को करना है, लेकिन मेरे को टाइमिंग नहीं जमेगा। इंटरेस्टेड है, ये बहुत दूर है, मेरे को उधर नहीं जा सकता, इधर होगा तो करूँगा, ये सैटरडे संडे को होगा तो करूँगा। मतलब इंटरेस्टेड लोग करेंगे लेकिन अपने दायरे में करेंगे, अपने बजट में करेंगे, अपने टाइम के हिसाब से करेंगे। और कमिटेड लोग क्या होता है? वॉट एवर इट टेक्स। वॉट एवर इट टेक्स मीन्स जो करना पड़ेगा करूँगा, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, भले मैं 2 साल कम स्पेंड करूँ या 2 साल कम बाहर जाऊँ, कम OTT प्लेटफॉर्म्स पे जाओ या नेटफ्लिक्स देखूँ या कम गैजेट्स खरीदूँ, लेकिन अपने आप में इन्वेस्ट करूँ ताकि बाद में मैं अच्छा कमा सकूं। बाद में डीलेड ग्रेटिफिकेशन, एक होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एक होता है डीलेड ग्रेटिफिकेशन। नाउ-अ-डेज ऑल यंगस्टर्स अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जल्दी जल्दी चाहिए। ट्रेडिंग में भी वही है, इंट्राडे ट्रेडिंग। आप ज़्यादातर एड्स देखोगे, आज लिया कल बेचा, मेरा लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। वी आर नॉट दैट। वी आर नॉट टीचिंग यू एनीथिंग इंट्राडे। सिखाएंगे लेकिन हमारा इंट्राडे पे ज़्यादा फोकस ही नहीं है, क्योंकि इंट्राडे इज़ लाइक अ जॉब, इट्स लाइक डेली वेजेस। मतलब आप जिस दिन नहीं जाओगे उस दिन काम नहीं कर पाओगे, उस दिन पैसा नहीं कमाओगे। We want to create an income which is giving you freedom. Like Warren Buffett says that if you don't know how to make money while you sleep, you will work till you die. Right? मतलब आपको ऐसी इनकम चाहिए जो अपने आप पैसा बनाए, and that's what we are going to focus on. So मैं भी, अगर आप देख रहे हो, मेरा खुद का भी ट्रेडिंग है, मेरा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है, चैंपियन हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठता हूँ। मेरे पास और भी बिजनेस है, और भी काम है, बच्चे भी है, बुक भी लिख रहे हैं, वेबिनार्स भी कर रहे हैं, वीडियो भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी हैंडल कर रहे हैं, और बाहर भी जा रहे हैं, घूम भी रहे, और साथ में मैं सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करता हूँ। सो व्हाट आई वांट इज टू अर्न मनी while the markets do the job and I do my job. So that's what it is. So you have to be committed to do this. 1-2 साल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप पढ़ाई करते हो, जैसे डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, तो 2-3 साल तक आप गायब हो जाते हो, कोई दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। और फिर जब वापस आते हो तो एक अलग इंसान बन के आते हो, right? Then you are a professional and you are making money, you are creating wealth, you are having a car and a house and everything. That's how it is going to be. So if you are ready for that, then only commit to this. So I'm going to give you a glimpse of this 12-month program. Of course, in the next webinar, I'm going to teach you or show you my trend following system, that how easy and simple it can be. But at the same time, you need to be disciplined to do it, and then sustainably, consistently, so that you can make money. And then on the third webinar, we'll talk about how you can register for the program. In anywhere in between, you think that this is not my commitment, I'm not interested, I can't do 1 year of job, I can't commit myself every day 2 hours to create another source of income, I don't know English or I don't know Hindi, which is like an excuse. मैं दोनों लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, आप और एकदम सिंपली बात कर रहा हूँ ताकि आप सीखो। अब मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, किसान है, वो उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी, उन्होंने सीखा। दैट्स कॉल्ड वॉट एवर इट टेक्स एटीट्यूड। कंप्यूटर नहीं आता है, सीखना पड़ेगा। एक्सेल नहीं आता है, सीख लेंगे। आप नया मोबाइल लेते हो, कैसे 2-4 दिन में सब यूज्ड हो जाते हो नए ऐप्स, और वैसे वैसे ये भी एक है, थोड़ा बहुत ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। दैट कमिटमेंट हैज़ टू बी देयर। पहले दिन में, पहले महीने में या पहले साल में भी शायद ऐसा नहीं है कि बड़ा रिटर्न बनाओगे, बट आपको पाथ मिल जाएगा और वहाँ पे फिर चलना है कुछ साल तक, क्योंकि ये मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला है, right? Even in COVID, it did not shut, and new markets and new instruments are coming. Plus, you have a golden opportunity for 2024. So let's see what this program is all about. So what I want to talk about is Trader Me 14.4 बैच में कुछ मॉड्यूल्स है। एक होता है माइंडसेट बाय मेघना मलकान, शी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द माइंडसेट पार्ट। देन वील टॉक अबाउट द एसेंशियल्स, मतलब एकदम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, पैटर्न्स, ये सब क्या होता है। फिर मॉड्यूल बेस्ड लर्निंग होगा, वेल्थ क्रिएटिंग सिस्टम, फिर इनकम जनरेटिंग सिस्टम। देन लाइव ट्रेडिंग सेशंस होंगे मेरे साथ, मतलब ऐसा नहीं कि खाली सिखाया, आप लाइव मार्केट जब चालू है तब मैं आपके साथ सेशन करूंगा, बताऊंगा कि कैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे आप कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं, अगर आप कोई भी सेशन मिस करते हो तो आपके सेशन में वो सेशन मेंबरशिप साइट में लग जाता है। फिर पोस्ट मार्केट ग्रुप कोचिंग होता है, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वीकेंड पे कि क्या हो सकता है अगले वीक में, क्या सेक्टर चलेगा, कौन सा स्टॉक चलेगा, टॉप डाउन अप्रोच करते हैं।
फिर एक प्राइवेट कम्युनिटी होगा फेसबुक पे जहाँ पे और भी आपके जैसे स्टूडेंट होंगे जो एक साथ मिलेंगे, एक ही ग्रुप में आएंगे और अपना ट्रेड शेयर करेंगे, अपने क्वेरीज शेयर करेंगे। और बहुत सारे ऑडियो और वीडियो रिसोर्सेज होंगे जहाँ पे आपके मेडिटेशंस, अफर्मेशंस और ऐसी सारी चीज़ें होगी। समझो आपको कभी स्ट्रेस हो गया तो स्ट्रेस रिलेटेड मेडिटेशन होगा, कभी आपको नींद का प्रॉब्लम है, स्लीप रिलेटेड मेडिटेशन, कभी आपको फैमिली इश्यूज़ है या फाइनेंशियल इश्यूज़ है, बॉडी फिजिकल हेल्थ में इश्यूज़ है, ऑल दोस, फुल मून मेडिटेशन, न्यू मून मेडिटेशंस, प्लस अदर video resources, all these are going to be part of it. So it's a 12-month program, and how it is structured I'll tell you. The first month we are working on the essentials, which is the basics. एकदम जीरो से चालू करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट का, एस भी नहीं मालूम है कि स्टॉक मार्केट क्या है, वो भी नहीं पता है, we'll start from there. 1 month of basics. Then we go into 4 months of wealth creation. दो हिस्से में, मंथ 2 and 3 में हम ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम करेंगे, जो मैं आपको सेकेंड वेबिनार में उसका पूरा एक ग्लिम्स दिखाऊंगा। फिर मंथ 4 and 5 में पोजिशनल ट्रेड्स करेंगे। तो दिस आर द वेल्थ क्रिएटिंग सिस्टम विच आर लॉन्ग टर्म, जहाँ पे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और फिर होगा मंथ 6 and 7 जहाँ पे इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन इज अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग and intraday trading. Intraday trading is like small part of it if you want to learn, if you want to do it, otherwise no, it's okay. But इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी होगा। जैसे ये साल में 2024 is going to be volatile, और वॉलेटिलिटी में सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो पैसा बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी हाई है और रिस्क कम लेके बड़ा पैसा बनाना मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शंस एक्सपायरी स्पेशल जो हमारी स्ट्रैटेजीज होती है वो यूज़ कर सकते हैं। सो मंथ 6 and 7 नाउ आपकी लर्निंग हो चुकी है, आपकी सारी स्ट्रैटेजीज हो चुकी है। इसके साथ साथ माइंडसेट का प्रोग्राम अलग से चलता है, जो मेघना के सेशन से, जो आपके कॉन्फिडेंस पे, जो आपके क्लैरिटी पे, जो आपके अबंडेंस पे, एनर्जी पे, गोल सेटिंग पे, टाइम मैनेजमेंट पे, प्रोडक्टिविटी पे, हैबिट्स पे, ये सारी चीज़ें होगी। और उसके साथ बाद में मंथ 8 में हम एक बिजनेस प्लान बनाएंगे। बिजनेस प्लान कैसा होता है कि ये जो हमने सीखा है उसमें से 2 वेल्थ क्रिएटिंग, 2 इनकम जनरेटिंग स्ट्रैटेजीज लेके उसको मास्टर करना है, उसमें से कैसे वेल्थ क्रिएट करना है, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर क्या है, मेरे को 3 साल में कहाँ पहुँचना है, मेरे को 5 साल में कहाँ पहुँचना है। जैसे एक बिजनेस का प्लानिंग होता है ना, वैसे आप अपना, ये भी एक बिजनेस है ट्रेडिंग का, तो वो बिजनेस प्लान होगा। एंड देन वी गो टू कंसोलिडेशन, कि जो भी हमने स्ट्रैटेजी सीखी उसको कंसोलिडेट कैसे करें और बैक टेस्ट कैसे करें, मास्टर कैसे करें। और लास्ट 2 months इज ऑल अबाउट मैस्ट्री। सो दिस इज द 12-month जर्नी of a pro trader of TraderMe program, which you are going to learn in this program. If you are ready for this 12 months and you have n number of people on this page or other pages where you can see those people who have done it, उनके वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आपने ये वेबिनार में भी एक वीडियो देखा जिसने अपनी एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताई, जो बिल्कुल नहीं जानता था स्टॉक मार्केट का है, वहाँ से एक ट्रेडर बना। Right, so let's listen to one more inspiring story before I end this and I give you one homework. So don't go away. Just check this story, how inspiring it is, and you can be the same next time. Hello, congratulations. कहाँ से हो आप? मैं पुणे से हूँ सर। और क्या करते हो? एक्चुअली मैं 3-4 साल से हाउसवाइफ थी। हाँ। एंड उसके पहले जॉब करती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप शेयर मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट लो, एंड देन वी कम थ्रू योर वेबिनार। हाँ। तो आपका वेबिनार देखा, देन हमने ABCD ज्वाइन किया। तो उसके बाद हमने निर्णय ले लिया कि हमको अगर ट्रेडिंग करना है तो 5.4 में ज्वाइन करना है। वाओ, ओके। और हमने 5.4 ज्वाइन कर लिया। यस, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया। बहुत कम ऐसे हस्बैंड होते हैं जो बोलते हैं कि जाओ शेयर मार्केट सीखो। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू। यस यस, अभी आपका विद्यार्थी हो। अच्छा, ऑलरेडी आप भी स्टूडेंट हो। बताइए तो क्या है ये राज 6 फिगर ट्रेड कौन सा किया आपने, कैसे किया? मैंने अडानी का किया सर। अडानी, टॉप बॉटम पे जैसे आपने बताया वैसे ही किया। हाँ। और मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी किया। ओके। तो मेरे ट्रेड हो चुके हैं। और टॉप बॉटम का ही मैंने स्ट्रैटेजी लगा के किया उस पर। टॉप बॉटम का स्ट्रैटेजी, अरे वंडरफुल। क्या आपको टॉप बॉटम जब आप करते थे, हाउ डिड यू फील? आपको बहुत आसान लगा कि आपको लगा कि बहुत डिफिकल्ट सिस्टम? कैसे किया? हाउ डू यू फील अबाउट टॉप बॉटम? में आपने सिखाया तब हमें बहुत इजी लगा, बट जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो हमें समझ में आया कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, हम कहाँ डर रहे हैं। और तब मैडम का जो चालू था PA सेशंस, दैट हेल्प अस अ लॉट। जैसे करेज, एक्शन लेना, फियर तो मुझे अभी भी थोड़ा रहता है। इतना इसी में बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर बनी हूँ। My husband is very aggressive trader and I am very conservative. So हमारा combination अच्छा होता है। That's how it's been between us as well. That's okay. But अलग-अलग ही ट्रेडिंग करना, मिक्स मत करना। अलग अलग ही कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। राइट, आगे क्या ख्याल है, आगे क्या गोल है आपका?
अभी तो आपका अपग्रेड ज्वाइन करना है हाँ। विद माय हस्बैंड एंड देन 10x. Wow, perfect, perfect. Thank you so much. Congratulations. Thank you. All the best. All the very Thank you, ma'am. best. All the Thank you. best. Thank you. Isn't it amazing how inspiring that is? Now, again, from a newbie to complete pro trader, you can do this, right? So you have enough proof that people can. If एक आदमी ने भी किया तो मैं भी कर सकता हूँ, right? That's how you look at it, whatever it takes. Now the big question is, you know what is the big question on your screen? Is I am a complete newbie, कर सकते हो? वो तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि आप अगर कोई भी फील्ड से हो, बिल्कुल जीरो तो भी कर सकते हो, राइट? कैन आई डू दिस? मेरे को समझ में आएगा क्या? क्या ये मेरे लिए है क्या? मैं तो ये बैकग्राउंड से, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैंने कभी अकाउंट्स ट्रेड ही नहीं किया, मेरे को स्टॉक मार्केट क्या है वो भी नहीं पता है, मैं तो होम मेकर हूँ, मैं तो टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में रहती हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं तो घर के बाहर भी नहीं निकली हूँ कभी, पैसों के बारे में कुछ पता नहीं, ऐसे होम मेकर्स भी ट्रेड करते हैं. कैन आई डू दिस और नॉट, राइट? एंड देन कैन आई हैव टाइम? डू आई हैव द टाइम? टाइम तो सबके पास 24 घंटे है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया कि आपको सब कुछ छोड़ के नहीं करना है, आपको 1.5 से 2 घंटा, 1 से 1.5 घंटा रोज का निकाल सकते हो साइड में, जितना आप ज़्यादातर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे निकाल देते हो या OTT पे निकाल देते हो ज़्यादातर, उतना टाइम अगर आपके पास है तो भी आप ये प्रोग्राम कर सकते हो. इसमें कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं, कोई रेस नहीं है कि आपको खत्म करना है, आप अपने पेस पे चलोगे. सारे वीडियोस रिकॉर्डेड है, लाइव भी होगा तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्डेड है तो भी आपके मेंबरशिप साइट पे रहेगा. सारे एक्सेस मिलेगा आपको 1 साल तक, तब जब तक देखना है देख सकते हो. हमारी टीम का पूरा सपोर्ट रहेगा, आप किसी को भी फ़ोन करके पूछ सकते हो कि अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, राइट? कैसे ट्रेड लेना है, कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, सारी चीज़ें सपोर्ट मिलेगी, राइट? सो दैट्स नॉट द क्वेश्चन. इज इट राइट फॉर मी टू डू दिस एट दिस मोमेंट इन माई लाइफ? क्या ये सही वक्त है ये प्रोग्राम करने का मेरे लिए? मैं बोलता हूँ ऐसा मौका कभी नहीं आएगा. 2024, 2 इलेक्शन, 2 बजट, राइट? लीप ईयर, नंबर 8, right? And he said then the good time to plant a tree was 20 years back, and the next good time is today. So it cannot be like पहले करता हूँ बाद में करता हूँ 1 साल के बाद करूँगा. This is the right time and this is the highest volatility we can see right now. So make sure you take your right decision. Now before I go to the next webinar, which I want to give you homework, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पहले आप होमवर्क करोगे फिर दूसरे वेबिनार पे जाओगे, सीधा स्किप मत करना. अगर यहीं पे आप काम नहीं कर रहे हो तो आगे 1 साल में क्या काम करोगे? एक छोटी सी वर्कशीट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जैसे एक हिंदी भी है और एक इंग्लिश भी है, अगर आप जो लैंग्वेज चाहो कर सकते हो. सो देयर इज़ अ इंग्लिश वर्कशीट हियर एंड देयर इज़ अ हिंदी वर्कशीट ऑल्सो. नीचे होगी बटन, वहाँ पे क्लिक करो, डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो, भरो और सबमिट करो, या अपने पास ही रखो, मेरे को नहीं चाहिए, बट आप भरोगे तो आपको फ़ायदा होगा. हर काम, ये स्कूल और कॉलेज नहीं है जहाँ पे मैं आपका होमवर्क चेक करने वाला हूँ, आपको ही करना है, आपके लिए ही करना है और आपका ही ग्रोथ होगा. सो मेक श्योर यू डू द वर्कशीट and then you go to the next webinar, which is webinar number 2, where I'm going to teach you my favorite strategy, top bottom. मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि टॉप बॉटम कैसे होता है, उसके रिजल्ट्स क्या है, उसके स्टैट्स क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम क्या होता है और कैसे आप प्रो ट्रेडर बन सकते हो. सो I hope you enjoyed this webinar, where you enjoyed the ask factor, where you enjoyed how this can become a big opportunity. And fill up the worksheet, do the homework, and then go to the webinar number 2. I'll see you in the next video. Thank you so much. Good luck and good trading.